प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं? सब अच्छा है। प्यारे साथियों, हम लोग का चल रहा था तिरंगा सीरीज। तिरंगा सीरीज में नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का एक पार्ट हो गया था। आज सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का। ठीक है, हम एक होमवर्क दिए थे। होमवर्क था कि संख्या रेखा पर बिंदु दर्शाती है। इसका उत्तर क्या है आप लोग बताएं। रियल नंबर। संख्या रेखा पर बिंदु दर्शाती है रियल नंबर, सही उत्तर होगा। यही कल के होमवर्क का उत्तर होगा। हम कल क्या पढ़े थे, आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। साथियों, उपस्थिति अपना बनाए रहना, इससे हमें पढ़ाने में कोई भी दिक्कत ना हो, मोटिवेशन हो। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में बांटे थे, इमेजिनरी और रियल। रियल नंबर को हम लोग दो भाग में बांटे थे। एक हो गया था रियल इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो प्रकार का हुआ था। एक हुआ था फ्रैक्शन, एक हुआ था इंटीजर को भी दो प्रकार से हम लोग पढ़े थे। रिवीजन करा रहा हूँ। इंटीजर निगेटिव हो जाएगा, एक हो जाएगा होल नंबर दो प्रकार से हम लोग पढ़े थे। एक हुआ था जीरो और नेचुरल नंबर। ठीक है, यही हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये इतना हम लोग कल पढ़ लिए थे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी देख लिए थे और इसी पर क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन हम बताए थे वैसा ही क्वेश्चन बनेगा पेपर में, एसएससी हो या फिर रेलवे। ठीक है, देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम भी रेस्ट कर देता हूँ। आज पढ़ेंगे हम लोग रेशनल के साथ, इरेशनल के साथ और इरेशनल और रेशनल, इन तीनों का प्लस, जोड़, घटाना, गुणा और भाग को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब रेशनल के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल के साथ। तो यही हम लोग देखेंगे आज। देखो, जब रेशनल, आर का मतलब रेशनल संख्या है, यह लिख दे रहा हूँ। आर मतलब रेशनल, आई आर मतलब इरेशनल। ठीक है, रेशनल के साथ जोड़, रेशनल के साथ घटाना, रेशनल के साथ गुणा और रेशनल के साथ भाग। कुछ भी करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो एक रेशनल संख्या मिलेगी, ठीक है, इसी प्रकार से जब इरेशनल के साथ जोड़, इरेशनल के साथ घटाना और इरेशनल के साथ गुणा और इरेशनल के साथ भाग, कुछ भी करेंगे तो हम लोग का जो प्राप्त होगा वो हमेशा इरेशनल संख्या अथवा रेशनल संख्या, यानी कभी रेशनल मिलेगी कभी इरेशनल मिलेगा। ठीक है, और जब रेशनल का इरेशनल के साथ जोड़ेंगे, या देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इरेशनल को 9 10, रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़ेंगे और रेशनल को इरेशनल के साथ घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा
हमेशा एक इरेशनल नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। और जब 11, 12 जब रेशनल को इरेशनल के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, और रेशनल को भाग करेंगे इरेशनल के साथ तो क्या प्राप्त होगा। जब परिमेय संख्या 0 नहीं होगी उस कंडीशन में जब गुणा करेंगे तो कभी रेशनल प्राप्त होगा, कभी इरेशनल प्राप्त होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, कभी रेशनल प्राप्त होगा, कभी इरेशनल प्राप्त होगा। उसी तरह से जब भाग करेंगे तो कभी रेशनल और कभी इरेशनल यही प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन पर लगाएंगे। देख लो, रिवीजन एक बार करा दे रहा हूँ। जो हमारी दो संख्याएं होती हैं रेशनल और इरेशनल, ठीक है। जब रेशनल का जैसे जोड़ और घटाना होता है ना, उसी तरीका से जब रेशनल का रेशनल से जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करते हैं तो हमें एक रेशनल संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। उसी वजह से जोड़ का जोड़ के साथ जो करते हैं तो जोड़ हो जाता है उसी तरीके से, ठीक है, प्लस। ठीक उसी प्रकार से इरेशनल संख्या जो है, इरेशनल का इरेशनल के साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करे, गुणा भाग कुछ भी करे तो कभी रेशनल संख्या मिलेगी, कभी इरेशनल संख्या मिलेगी, यानी कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या मिलेगी, ठीक। तीसरा पेयर में है जब रेशनल का इरेशनल के साथ जोड़ और रेशनल का इरेशनल के साथ घटाना करेंगे तो उस कंडीशन में हमें हमेशा इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। और है जब रेशनल का इरेशनल के साथ गुणा और रेशनल का इरेशनल के साथ यानी परिमेय का परिमेय के साथ भाग करेंगे तो उस कंडीशन में कभी अपरिमेय संख्या मिलेगी, कभी परिमेय संख्या मिलेगी, ठीक। यही है, स्क्रीनशॉट ले लो। इस पर हम क्वेश्चन ला रहे हैं, दिखा दे रहे हैं आप लोग को कि कैसे इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आओ साथियों, सवाल है कि यदि x और y अपरिमेय संख्या है तो x प्लस वाई कौन सी संख्या होगा। जानते हैं कि इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर एक इरेशनल नंबर अथवा रेशनल नंबर कभी रेशनल कभी इरेशनल बनाती है, लेकिन हमेशा अपरिमेय बनाएगी, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, हमेशा परिमेय बनाएगी, नहीं बनाएगी, कभी भी परिमेय नहीं बनाएगी, ये भी गलत है, बना सकती है। फिर यहाँ दिया है परिमेय बनाएगी यदि x बराबर -1 है, -y है। जैसे मान लेते हैं x बराबर -y है, जैसे x का मान √2, ठीक है। तो y का मान क्या हो जाएगा, x बराबर √2 तो y = -√2, ठीक है। तो यहाँ मान रख दो तो x बराबर √2 और -√2 बराबर हो जाएगा 0। तो 0 हम लोग का क्या है, एक रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, परिमेय। तो परिमेय होगा कंडीशन जब यदि x बराबर -1 होगी। ऑप्शन डी एकदम सही है, डी फा देव सेना, यही उत्तर है। देखो ऐसा ही सवाल है जो SSC HSL में पूछा गया था 2025 में, नवंबर में सवाल पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल हम लोग ला रहे हैं, आओ एक और सवाल है। बोल रहा है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या का गुणनफल रेशनल गुणे रेशनल, क्या बताए थे हम, रेशनल का रेशनल में गुणा करेंगे तो रेशनल संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, तो रेशनल ऑप्शन बी फार बाहुबली एकदम सही होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है SSC HSL में, अभी CPU का क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो कैसा है।
अखियां मूंद कर मार दोगे। देखो पूछा गया क्या गया था, देखो यहीं पे देख लो। सीपीयू में पूछा गया था परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या होगा। ऑप्शन दिया था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और एक दिया था नेचुरल नंबर। तो क्या होगा, परिमेय का अपरिमेय में जब गुणा करेंगे तो परिमेय अपरिमेय दोनों प्राप्त हो जाएगी। जब परिमेय का अपरिमेय में भाग करेंगे तभी भी परिमेय अपरिमेय प्राप्त हो जाएगा। जब परिमेय का अपरिमेय में घटाएंगे तब अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जब परिमेय को अपरिमेय में जोड़ेंगे तभी भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। अपरिमेय अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, इरेशनल नंबर। ठीक है, यही एसएससी सीपीओ का सवाल है, 2025 में पूछा गया था। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी सीपीओ में। जो नया पैटर्न आया था ना एडीक्यूटी, जिसको एडीक्यूटी लोग कहते थे, वो सब यही क्वेश्चन पूछ रहा था। ऐसा कि ज़्यादातर टीचर लोग ये नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, जो मैं कल पढ़ाऊँगा वो जो कल पढ़ाऊँगा वही सब पढ़ाते थे ऊपर ऊपर, ये नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, देख लो यही पूछा गया था, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, मिटाऊं? चलो मिटा दे रहा हूँ। यही था। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे हम लोग इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में भी हम लोग पढ़े थे इंटीजर और होल नंबर, नहीं फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन। फिर इंटीजर में हम लोग पढ़े थे निगेटिव नंबर, उसके बाद होल नंबर। होल नंबर में हम लोग पढ़े थे जीरो और नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना तो हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़े हैं, आज पढ़े हैं जब रेशनल के साथ में जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करेंगे तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो रेशनल नंबर प्राप्त होगी। ठीक है, जब इरेशनल के साथ में जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो एक इरेशनल नंबर, इरेशनल या रेशनल प्राप्त होगी। ठीक है, जब हम लोग इरेशनल के साथ जोड़ और घटाना करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग को एक इरेशनल नंबर प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। और जब इरेशनल के साथ गुणा और भाग करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग को कभी रेशनल नंबर प्राप्त होगी, कभी इरेशनल नंबर प्राप्त होगी। ठीक है, इतना था, इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे डेसिमल नंबर। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर, जिसमें शांत अशांत दशमलव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूँ।
तो हम लोग आज अब पढ़ेंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये दो प्रकार का होता है। एक होगा रेशनल नंबर, एक होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी को हम लोग जब देखो इसे मैं कैसे बताऊं। देखो इसी को हम जैसे √2 का मान क्या हो जाएगा 1.41 और √3 का मान √2 का मान 1.414। फिर इस तरह हो जाएगा, कटेगा नहीं ना। √3 का मान हो जाएगा हम लोग का वह 1.723। इसे हम लोग बोलेंगे, कट नहीं रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इधर से लिख दे रहा हूं। √2 का मान क्या हो जाएगा 1.414, कट नहीं रहा है। उसी तरह √3 का मान हो जाएगा 1.72 1.732। ठीक है, ये नहीं कट रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है। आ जाओ अब हम लोग रेशनल नंबर चलेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे 1/2 1/2 हो गया, 1/6 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको डिफाइन हम लोग करेंगे तो कट जाएगा 0.5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है ना, 2.5 नहीं 1.25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, फिर जैसे 1/3 और 1/6 हम लोग ले रहे हैं। 1/3 को जब हम लोग फ्रैक्शन का तोड़ेंगे तो 3.333 आएगा, कटेगा नहीं, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1/6 का आएगा 0.66, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये भी अनंत तक चलता चला जाएगा। इसलिए इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग नंबर कहेंगे। ठीक है, तो यही था हम लोग का डेसिमल नंबर। देखो एक बार और देख लो, जैसे डेसिमल नंबर क्या होता है, इरेशनल और रेशनल। इरेशनल में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे √2 इरेशनल है 1.414, तो ना ही तो रिपीट कर रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें रेशनल में देख लो 1/2 1/8, ये तो खत्म तो हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे टर्मिनेटिंग बोल देंगे। इसी में रेशनल में ही 1/3 है जो P/Q के फॉर्म में 1/6 है, ये बार बार रिपीट कर रहा है 0.333 0.666, तो इसीलिए इसे रिपीटिंग बोल दे रहे हैं और ये खत्म नहीं हो रही है, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस पर हम लोग क्वेश्चन चले एक। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन लाते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका या नोट कर लो। आ जाओ दोस्तों, सवाल में बोल क्या रहा है, किसी परिमेय संख्या का
दशमलव विस्तार होता है। ठीक है, एसएससी शीर्ष सब 15 नवंबर 2025 का साल है। कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे 1/2 ले लेंगे, 1/3 ले रहे हैं, अभी बताए हैं। 1/2 को 0.5 कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मतलब शांत। ठीक है, 1/3 को करेंगे 0.333 नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार जो होता है वो शांत भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकती है। मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, एकदम करेक्ट है। ठीक है, नोट्स कर लो इसे। अगला क्वेश्चन ला रहे हैं। आ जाओ दोस्तों, देखो ये जो सवाल है ना, लेटेस्ट जो आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर में, बहुत ही मेहनत करके लाता हूँ भाई, और बहुत ही मेहनत करके इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, और समझ में आता ही होगा आप लोग को, पूरा उम्मीद है, क्योंकि इतना जो दिल और जान लगा कर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और शेयर और लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर वो तो करेंगे ही आप, हौसला बुलंद करना होगा भाई। देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, कितना एसएससी एचएसएल का सवाल है, पूछा है निम्न में से कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में सही नहीं है, जो नवंबर 2025 में नवंबर के लास्ट में पूछा गया था। ठीक है, पूछ रहा है हमेशा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसका मतलब होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग रिपीटिंग दशमलव के बारे में सही है, मतलब अपरिमेय संख्या ना रिपीटिंग होती है तो गलत हो जाएगा, कभी भी परिमेय नहीं होगा। कैसे, इसे छोड़ो, इसे पूर्ण संख्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या एक रिपीटिंग नंबर होती है। ठीक है, जैसे 1/3 हो गया, 1/6 हो गया, तो दशमलव 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो रिपीटिंग नंबर हो गया ना, आवर्ती दशमलव के बाद हो गया, तो यह भी गलत हो गया। तो हमेशा सी, चलो ना चेन्नई, हमारा ऑप्शन एकदम सही है, यही एकदम सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसे नोट्स कर लो। आगे हम लोग देखते हैं, अगला पार्ट लेकर आते हैं। ठीक है, मिटाऊँ इसे, चलो मिटाता हूँ। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपीटिंग नंबर इसी को बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। RUCURING रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। इसको हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक प्योर रिपीटिंग, एक पढ़ेंगे मिक्स्ड रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो प्योर रिपीटिंग क्या होता है, जैसे कोई भी दशमलव प्रसार है, दशमलव 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट डॉट, दशमलव 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, दशमलव 0.0
1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारा प्योर रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। यानी ठीक है, यहाँ मिक्स वाला क्या होगा हम लोग का, देखो जैसे 0.24545 डॉट 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 मिक्स हो जाएगा। 1.2556 डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा। 0.54343 डॉट 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 ये हो जाएगा। ये हमारा मिक्स्ड हो जाएगा, मिक्स्ड रिपीटिंग यानी मिश्रित आवर्ती। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना था और इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। सीधा ऐसे एग्जांपल देकर पूछ देगा कौन सी संख्या है, मिक्स है या प्योर है, या फिर उसमें दे देगा कि हमारा क्या टर्मिनेटिंग है यानी शांत है अशांत है क्या है, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग सवाल ले रहा है। ठीक है, नोट्स कर लो। देखो कितना आसान सवाल है, पर पूछा कहाँ गया है, एसएससी में पूछा गया है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव है यानी रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो क्या है, ये प्योर है। निम्न में से कौन सा मिक्स्ड, मिक्स या लिख लेना, मिक्स्ड आवर्ती दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ सीएचएस में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन ए दिया है 0.25, ऑप्शन बी 0.66, ऑप्शन सी 0.123 ऑप्शन डी 1.436 डॉट डॉट दिया है। तो क्या हो रहा है, एक खत्म हो जा रहा है यानी प्योर है। यहाँ भी एक ही को रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ प्योर हो गया। यहाँ देखो 3 3 के पेयर में रिपीट कर रहा है तो ये भी प्योर हो गया। यहाँ देखो 1 4 उसके बाद 3 6 3 6 रिपीट कर रहा है यानी ये मिक्स हो गया, मिक्स्ड। तो ऑप्शन कौन, डी फरदेव सेना एकदम सही है। ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है, बताओ। ठीक है, नोट कर लो, अगला सवाल ला रहा हूँ। आ जाओ, एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सवाल बोल रहा है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार है। अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार सीधा सीधा मैं बताया था। अपरिमेय संख्या जो होती है, डेसिमल नंबर जो होता है वो एक इरेशनल और रेशनल होता है। जो इरेशनल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, और रेशनल होता है वो टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, तो वही हम लोग देखे थे। क्या बोला है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या हुआ, जैसे यार देखो इरेशनल नंबर जो होता है √2 का मान 1.41 ऐसे करके था ना, तो क्या हो गया था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब अशांत और अनावर्ती दशमलव। ऑप्शन सी एकदम सही है, यही उत्तर होगा। शांत दशमलव नहीं होगा, आवर्ती रिपीटिंग नहीं होगा, या तो शांत या आवर्ती कोई एक हो सकता है। जब ये नहीं होगा तो ये कहाँ से होगा, इसलिए हमारा अशांत और अनावर्ती दोनों एक साथ होगा। ठीक है, और एकदम सही है। ठीक है, इसे नोट कर लो, और हम लोग आज के लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हो गया, आओ इरेज करते हैं इसे हम। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे शांत दशमलव और अशांत
अशांत दशमलव। ठीक है, केस 1 हो जाएगा, जब भी किसी संख्या का प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या को पूरा पूरा डिफाइन कर दे तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। यानी जब अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से कोई संख्या पूरी डिफाइन हो जाए, उस केस में वह संख्या शांत दशमलव होती है। ठीक है, और जब इसके अलावा किसी भी प्राकृतिक संख्या या अभाज्य गुणनखंड से कटे से विभाज्य हो, इसके अलावा 2 और